बाबू जरा अपने अब्बू को बुलाओ तो। अब्बू दादा बुला रहे हैं। कहिए क्या बात है? बैठो बेटा बैठो, ये मिट्टी का बर्तन बहुत ही पुराना और खराब हो गया है और इधर उधर से टूट भी गया है। अगर नए बर्तन होता तो बड़ा अच्छा होता। आप उसी बर्तन में खाइए, नया प्लेट में खाएंगे तो और लोगों का खाने में घिन आएगी और नया प्लेट चंद दिन में खराब भी हो जाएगा और आपसे मदद भी नहीं होगी। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ये मेरा कुर्ता बहुत ही पुराना और फाट भी गया है। सालों से यही कुर्ता पहन रहा हूँ, अगर नया कुर्ता आ जाता तो बड़ा अच्छा होता। आपके उम्र के एतबार से यही कुर्ता ठीक है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, जैसे आखिरी बात यह है कि मेरी ये चारपाई टूट गई है, इसमें खटमल भी बहुत पड़ गए हैं, पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। चुपचाप रहिए, बात बात पर फरमाइश करते रहते हैं। इतना फुर्सत में नहीं, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। अच्छा बेटा जैसी मर्जी, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों आज स्कूल का पहला दिन है, आज सबक नहीं होगा, सोच रहे तुम लोग आज कोई किस्सा सुनाए। बताओ कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे जिन और परी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह बेटा तुम बैठ जाओ। बेटा सदाकत तुम खड़े हो, बताओ कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे अकबर और बीरबल का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह बेटा तुम बैठ जाओ। बेटा तारिक तुम खड़े हो, बताओ कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे शेर और लोमड़ी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह बेटा तुम बैठ जाओ। बेटा आयात तुम खड़े हो, बताओ कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर को ऐसा किस्सा सुनाए कि जिससे हम सबको सबक और नसीहत मिले। तो ध्यान सुनना, मैं तुम लोगों को एक होनहार और जहीन बच्चों का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, उसके माँ बाप और दादा जान थे। माँ बाप खूब अच्छे और शानदार बंगले में रहते थे और दादा जान का घर से अलग एक बेडरूम में उनका इंतजाम किया था, वहीं पर उनका खाना पहुँचा देते थे। एक दिन दादा जान का खाना देकर बच्चे की माँ आई तो समझ में आ रहा है बच्चे की माँ आई तो देखा कि हाथ में बच्चा कलम लेकर कापी में काफी देर से ड्राइंग कर रहा था। देखकर उसके पास बैठ गई और कहने लगी, बेटा ये तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा, अम्मी जान ये घर है, जब आप बूढ़ी हो जाएंगे। बच्चे ने कहा, ये घर है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे बीबी और मेरे बच्चे इसी घर में रहेंगे। बच्चे की बात सुन के माँ हक्का बक्का रह गई। उसने कहा, बेटा इस साइड में क्या बनाए हो? बच्चे ने कहा, ये घर है, जब आप बूढ़ी हो जाएंगे तब इसी घर में रहेंगे। माँ ने कहा, बेटा तुम मुझे अपने घर से अलग रखोगे? बच्चे ने कहा, हाँ मीजान कभी कभी आ जाया करूँगा, जैसे आप दादाजी को अलग है। समझ में आ रहा है बच्चों? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बू अम्मी अपने घर में रहते हो, नए प्लेट में खाना खाते हैं, लेकिन दादा को पुराने बर्तन में खाना देते हैं। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? एक आइडिया मेरे जहन में आई। दादा जान मेरे अब्बू अम्मी आपके साथ जो कर रहे हो अच्छा नहीं है, मुझे इससे तकलीफ होती है। हाँ बाबू लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ कहूँगा तो जो कुछ मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाऊँगा, इसीलिए टूटा फूटा बर्तन ही सही। लेकिन मुझसे ये नहीं देख जाता। तो फिर मैं क्या करूँ? एक आइडिया मेरे पास है। और क्या है बाबू? दादा एक काम करना, आपकी बात जो इस प्लेट में खाना है तो इसको लेते हुए गिरा देना कि वो गिरते हुए फूट जाए और कुर्ते पर भी सालन लग जाए। अरे लाल कैसी बात कर रहे हो? यही मिट्टी का बर्तन तो मेरा एक सहारा है, अगर वो भी टूट गया तो मैं खाना किसमें खाऊंगा? और कुर्ता खराब हो गया तो मैं क्या पहनूंगा? इतना काम कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा, आप टेंशन फ्री रखिए। बबुआ रे बबुआ, जा दादा का खाना दे दे।
बर्तन ले ले। लीजिए दादाजी। ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया आपने? मिट्टी का बर्तन गिरा दिया। दिख नहीं रहा है क्या? मिट्टी का बर्तन फूट गया। हाँ, मिट्टी का बर्तन फूट गया। ध्यान से पकड़ना चाहे, वरना क्या बताएं आपको, उम्र के साथ अकल भी बूढ़ी हो गई, कुछ होश हवास नहीं रहता क्या? सटिया गए हो क्या? ऊपर से लापरवाही कर दिया, पूरा कुर्ता खराब कर दिया, पूरा सालन का धब्बा लग गया। कौन धुलेगा इसे? जरा भी समझ नहीं आता। हाँ वो बड़े अफसोस की दुख की बात है, वर्षों पुराना प्यारा सा बर्तन तोड़ दिया, ऊपर से ही कुर्ता भी गंदा कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ है, मेरे उम्मीदों पर पानी फिर गया। कैसी उम्मीद है बेटा? हाँ तो मैंने सोचा था कि मेरे दादा जब दुनिया से चले जाएंगे और मेरे अब्बू बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी इसी बर्तन में खाना दूंगा, यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। क्या कहा बेटा? फिर से कहो। हाँ मेरे दिल की तमन्ना थी और बहुत दिनों से सोचा थी कि दादा जान ये कुर्ता ये बर्तन हिफाजत से रखूंगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी इसी बर्तन में खाना दूंगा। यानी जो मैं अपने बाप के साथ कर रहा हूँ तू मेरे साथ करेगा? उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं बेटा नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो जरा सोचिए आपके वादे कैसे बर्दाश्त कर सकते होंगे। हाँ बेटा तुम तो ठीक कह रहे हो, तुम तो मेरी आंखें खोल दी। मैं गफलत में पड़ा हुआ था और नया प्लेट आपके अब्बू अब्बू मुझे माफ कर दो। चुप रहो बेटा, चुप रहो। माशाअल्लाह, मुझसे गलती हो गई, ए खामोशी के साथ, मुझसे गलती हो शोर मत मचाए। मुझे माफ कर दो। चुप रहो बेटा, चुप रहो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। चुप रहो बेटा, चुप रहो। जिंदगी में आखिरी सांस तक आपके खिदमत करूंगा और खबरगिरी करूंगा इंशाअल्लाह। असलम को माइक दे। मैं तमाम लोगों से दरखास्त करता हूँ कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, उफ न कहें, क्योंकि वालिदैन अल्लाह की नियामत हो, हमारे जन्नत है। अगर हम उनका दिल दुखाएंगे तो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बर्बाद हो गई। तो हमारे औलाद हमारे साथ वही सलूक करेंगे जो हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे, जो हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।